ये सोचना कि तुमने इनके साथ यही व्यवहार किया है, ये व्यवहार तुमने उनके साथ किया है और ये तुम्हारा अदला बदला पूरा हो रहा है। महात्माओं ने जो भजन की बात कही है वो भजन ऐसा है प्रेमियों, कोई बजा नहीं रहा है वहाँ पर, वो अखंड कीर्तन वहाँ पर हो रहा है मंडलों में। और जब तुम अपने जीवात्मा के ऊपर जो गंदगी चढ़ गई है, पाप की और पुण्य की, अच्छे की बुरे की, चोरी की, डकैती की, बेईमानी की, झूठ की, खसोट की, लूट की, जो तुमने हमने जो दिन भर में जो कर्म किए अच्छे बुरे, जो तुम्हारे हमारे जीवात्मा के ऊपर लाद दिए गए, ये जब तुम साफ कर लोगे, इसकी जब सफाई हो जाएगी, इसकी जब शुद्धि हो जाएगी, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो शब्द, वो आवाज़ तुम्हारे कानों तक साफ सुनाई देगी, बिल्कुल साफ सुनाई देगी। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब तुमको बाहर की आवाज़ बंद करने के लिए ऐसे नहीं करना पड़ेगा। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा वो आवाज़ में इतनी कशिश है, इतना आकर्षण है, इतना आनंद है, इतनी जो है उसमें मस्ती है। गुरु महाराज ने कहा कि जब वो तुमको सुनाई दे देगा, गुरु महाराज ने कहा कि तुमको कोई खाना दे कि नहीं दे, तुमको कोई पड़ी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका इतना प्रकाश और उसकी इतनी ताकत और उसका इतना तेज है। गुरु महाराज ने कहा कि वो जब तुम जीवात्मा सुनने लग जाती है, उस समय जो है ये शरीर में अपने आप बल आ जाता है। इसको भोजन दो या ना दो, लेकिन निमित्त मात्र इसको जो है रोटी देनी पड़ती है, और वह आवाज़, वह ध्वनि सुन करके जीवात्मा बलवती हो जाती है, वह अपने रूप में आ जाती है। स्वामी जी महाराज ने कहा, और जब जीवात्मा बलवती हो जाती है तो शरीर के अंदर भी बल आ जाता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस आवाज़ में इतनी कशिश है और इतना उसमें आकर्षण है, जब वो सुनाई दे देगी, स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि तुमको नशा चढ़ेगा, ऐसी नशा और ऐसी मस्ती चढ़ेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसका कोई तुम बयान नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा लेकिन उसको जो है किसी को बताना नहीं होता कि हमने ये सुना, ये देखा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि तुमको सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा, सुनाई और दिखाई दोनों देगा, लेकिन तुम उसको हजम करना, और जितना हजम करोगे उतना वो खजाना अंदर से निकलते चला जाएगा। प्रेमियों, ये हमारे गुरु भाई है, गुजरात में है, टाटधारी है, इतने भोले। और प्रेमी, ये दौलत कब प्राप्त होती है आपको मालूम है? जब हमारे जीवात्मा के ऊपर से गंदगी जब हट जाती है। वो हटती कैसे है? ऐसे नहीं हटती। जो संत सद्गुरु महात्मा जो आपको शिक्षा देते हैं, उसके अनुरूप जब आप रहने लग जाते हो, तब वो अपने आप हटने लग जाती है। कैसे? सत्संग में जाने से भी जो है कर्मों की जो है सफाई होती है, सेवा करने से। जैसे भाई कोई आ गया, आपने उसको सत्संग में आ गया तो आपने रोटी खिला दी, पानी पिला दिया, परोस दिया, भंडारे में आपने सेवा कर दी। ये जो संगत की सेवा जब आप करते हो तो इसमें भी जो है कर्मों की सफाई होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तीसरी सफाई ये होती है कि जो आप ध्यान भजन सुमिरन करते हो, जब उसमें बैठते हो तो अनंत जन्मों के कर्मों की आपकी सफाई होती है। फिर आप जब धन की राशि देते हो, जब अन्न दान करते हो भंडारे में, या फिर कुछ सेवा देते हो कि भाई चलो ये सेवा प्रचार में लगा दो, चलो ये सेवा भंडारे में लगा दो, तो ऐसी जब आप सेवा करते हो तो तुम्हारे हमारे जीवात्माओं की कर्मों की जो है सफाई होती चली जाती है। और जब सद्गुरु के आदेश का हम पालन करते हैं, उस समय ये सफाई होती चली जाती है। और जब ये सफाई होती चली जाती है, उनके बताए नियम के अनुसार हम जीवन जीते हैं, घर में, परिवार में, दुकान दफ्तर, खेती में, समाज में, तो जल्दी वो चीज़ प्राप्त होती है। यानी हमारा जीवन सात्विक जब हो जाता है, दयावान जब हम बन जाते हैं, सब पर दया करते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं, सबसे प्रेम व्यवहार रखते हैं, किसी से छल नहीं, किसी से कपट नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, जब हमारे अंदर दैविक गुण आ जाते हैं, उस समय वो वस्तु जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो एक ऐसा उदाहरण हमारे गुजरात में एक गुरु भाई हुए टाटधारी, तो वो कहते थे कि भाई हमने जब नामदान लिया स्वामी जी महाराज से, तो वो कहते थे कि हम टपरी चलाते थे। ऐसी टपरी थी उनकी। कहा हम टपरी चलाते थे, स्वामी जी महाराज से नामदान लिया, और जैसे नामदान लिया तो वो कहते रहे कि भाई जो है हमको ऐसे जो है ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सीधा सुनाई देता था, पूरा सुनाई देता था। वो कहते थे इतना तेज और इतनी मधुर आवाज़ आती रहती थी ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाबा जी के सामने जा कर के कहा कि स्वामी जी महाराज इसको बंद कर दीजिए, इसको आप बंद कर दीजिए। यानी उस चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, लेकिन वो सत्संगी कहते हैं कि स्वामी जी महाराज इसको बंद कर दीजिए। यानी वो इतने भोले
आज भी वो मौजूद है गुजरात के अंदर में, हम कभी मिलते हैं उनसे। इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं और इतने सरल है, उनमें कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, किसी को धोखा नहीं देते और किसी को पराया नहीं समझते। सब हमारे हैं, सब अपने हैं, इतने सीधे साधे। प्रेमियों, ये चीज़ तब प्राप्त होती है, जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना कि जब हमारा पात्र शुद्ध हो जाएगा, ये हमारा बर्तन, ये जब शुद्ध हो जाएगा तो वह दैविक वस्तु वह जल्दी उसमें आ जाएगी और वो मालिक जो है उसको दे देगा। और स्वामी जी महाराज ने कहा जब वो तुमको मिल जाएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो ऐसी दौलत है जिसका जो है वर्णन नहीं किया जा सकता। वो ऐसी अमोलक दौलत जो है आपको जब मिल जाएगी, स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब तुम माला माल हो जाओगे। ये संसार के बादशाह की क्या बात है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो बादशाह तुमको मिल जाएगी जिसको पाने के लिए मीरा ने अपने राजपाट को ठोकर मार दी। बड़े बड़े राजा महाराजों ने जो है अपने राजपाट का त्याग कर दिया उस दौलत को पाने के लिए। वह दौलत तुमको अपने ही घर में और अपने ही इस मनुष्य शरीर में मिल जाएगी। वह दौलत स्वामी जी महाराज ने जो है इन वर्षों में हमको आपको दी, बाटी। जब हम उनके सारे आदेशों का पालन करेंगे तो सारा आदेश उनका कौन सा आदेश है। देखो प्रेमियों, हम लगभग जो है आध्यात्मिकता की ही चर्चा लगभग करते हैं सत्संग में, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है तो आध्यात्मिकता की ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ने सामाजिक भी ज्ञान दिया, सामाजिक ज्ञान दिया, पारिवारिक ज्ञान दिया और आपका जो है भौतिक का ज्ञान दिया, राजनीतिक का ज्ञान दिया, आपके धर्म कर्म का ज्ञान दिया। सब कुछ आपको बात बता करके स्वामी जी महाराज ने रखी है और उन सारी बातों को जब हम अपनाएंगे चलेंगे तो आदेश का पालन हो जाएगा। और आदेश का पालन क्या है? गुरु भक्ति है। तो आदेश का पालन जब हम करोगे तो तुम्हारे हमारे कर्मों का आदान प्रदान हो जाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने देखो हमको परिवार में कैसा रहना, वो सारी की सारी बातें बता करके रखी है। मेरा पति बात नहीं मानता, यानी कि आपस के कलह की चर्चा करते हैं कि घर में परिवार में ये वाद है, ये विवाद है, उसके लिए कोई बात बताओ। तो है प्रेमियों, समय कम रहता है इसलिए आध्यात्मिक बात बताई जाती है, लेकिन गुरु महाराज ने सब कुछ बता करके रखा हुआ है। गुरु महाराज ने क्या कहा, कम शब्दों में बहुत कुछ बताया है, 60 वर्षों में कोई कम नहीं बताया है। गुरु महाराज ने क्या कहा, देखो, कहा कि जो काम करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो। जो भी काम धंधा दुकान दफ्तर का करते हो मेहनत और ईमानदारी से करो। आए गए का सेवा सत्कार करो। दिन में जो समय तुम्हारे पास बच जाता है उसमें उस परमपिता परमात्मा का सच्चा भजन करो जीवात्मा से। आए गए का सेवा सत्कार करो, माता पिता को रोटी खिलाओ, बच्चों का लालन पालन करो। यानी ये मोटी बात बताई गई। फिर बहुत विस्तार से गुरु महाराज ने बताया गया। क्या बताया है कि तुमने जिसके पेट से जन्म लिया है तो उनका तुम्हारे ऊपर कर्जा है। क्या है? कर्जा, लेन देन का कर्जा। यानी पिछले जन्मों में तुम उनके पिता बने थे और इस जन्म में तुम उनके बच्चे बन गए हो, तो तुम्हारा लेन देन है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि सबका लेन देन मुजरा कर दो, प्रेम से सबका लेन देन मुजरा कर दो। किसी के पेट से अगर बच्चा बन करके आए हो, स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसकी दवा दारू, उसका रोटी पानी की व्यवस्था सारी तुम करना। स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा सत्संग में बताया था कि बच्चों, हमको कई सत्संगी बताते हैं कि हमारे बच्चे हमको रोटी नहीं खिलाते, यानी उनके माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमको रोटी नहीं खिलाते। तो स्वामी जी महाराज ने इतने दुख के साथ कहा उस जगह पर सत्संग में कि बच्चा, मेरे माँ बाप सामने होते तो मैं तुमको दिखा देता कि माँ बाप की किस तरह से सेवा की जाती है। प्रेमियों, ये धर्म है हमारा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम जिनके पेट से तुमने जन्म लिया है उनकी सेवा करना, उनकी दवा दारू का तुम ध्यान रखना। ये नहीं कि 4 भाई है तो माँ बाप को भी बांट लो, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा जो है कर्मों की सफाई होने वाली नहीं है। तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो लेन देन है, उसको प्रेम से प्यार से मुजरा कर दो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि माँ बाप का तुम्हारे ऊपर बड़ा ऋण है, बड़ी उन्होंने तुम्हारे लिए जो है मन्नतें मांगी और तुम्हारे लिए जो है उन्होंने कितना सब बना करके रखा। जब बच्चा पेट में होता है, चलो पेट में नहीं, जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता है, 2 लोगों की, स्त्री और पुरुष की शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, देखो थोड़े ही दिनों में जो है अपने बच्चों के लिए वो जो है नियोजन करने लग जाते हैं। नियोजन कि देखो बच्चे होंगे तो देखो उनको खेती चाहिए, बच्चे होंगे तो देखो उनके लिखाई पढ़ाई के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर लो, और देखो पेट में आने से पहले ही माँ बाप तुम्हारे हमारे लिए नियोजन करके रखते हैं। यानी
गुरु महाराज ने कहा कि उन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत और तपस्या की है, और जब तुम्हारा जन्म उनके पेट से हुआ तो तुमको जो है उनके ऋण को, उनके कर्जे को अदा करना है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनके ऋण को अगर तुम अदा नहीं करोगे तो परमार्थ में भी सफल नहीं हो सकते हो, परमार्थ में सफलता मिल ही नहीं सकती। ये सामाजिक जितने भी नियम हैं, इन सभी नियमों को पालन करना पड़ता है प्रेमियों। हम अगर सोचे कि लंगोटी लगा ले और केवल माला पकड़ ले और जय गुरुदेव राम राम कृष्ण कृष्ण, वो वहाँ पर तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि जो सामाजिक जो तुम्हारे नियम थे, क्या तुमने उसकी पालना की? तब हम कह देंगे कि हमसे नहीं हुआ। वो कहेगा कि तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। गुरु महाराज ने कहा माँ बाप का तुम्हारे ऊपर ऋण है, उनके ऋण को तुम पूरा कर दो। और देखो गुरु महाराज ने ये कहा कि जिस माँ बाप के पेट से भक्त जन्म ले लेता है तो माँ बाप तो पार होते ही होते हैं, तुम्हारी 7 पीढ़ी आगे पीछे की पार हो जाती है। यानी तुम्हें अगर माँ बाप का कल्याण करना होगा सही मायने में, अगर किसी बच्चे के हृदय में ऐसी भावना होगी कि मेरे माँ बाप का कल्याण होना चाहिए, तो तुम भक्त बन जाओ, तुम साधना कर लो, भक्ति कर लो, और जब तुम भक्त बन जाओगे तो माँ बाप अपने आप पार हो जाएंगे। तो विचार करो कितना बड़ा काम हो जाएगा। आप तो पार हो ही जाओगे, लेकिन तुम्हारे माँ बाप भी पार हो जाएंगे। तो सच्चा ऋण तब तुम्हारा हमारा अदा होगा। और जो भाई बन करके, बहन बन करके, लड़की बन करके, लड़का बन करके जो जितने आए हैं सामाजिक रिश्ते, सब लेन देन के हैं, और इन सबको प्रेम से अदा कर दो। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को दुखी मत करो, किसी को नाराज़ मत करो, सबको जो है प्रेम से प्यार से अदा कर दो। और कोई अगर तुमसे हमसे नाराज़ रहता है, मान लीजिए अभी कई बार ऐसा भी होता है कि हम तो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है फिर भी माँ बाप कहते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, तो नाराज़ नहीं होना। इसका क्या मतलब है? गुरु महाराज ने ये बताया, इसका मतलब ये है कि तुमने भी उनके साथ यही व्यवहार किया है, तुमने भी उनके साथ यही व्यवहार किया है, इसलिए तुम कितना भी करोगे तो वो तुमको जो है बुरा ही कहेंगे। माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। कई जगह कई घरों में ऐसे भी देखने मिल जाता है कि बहनें जो है छोटे भाई का पक्ष ले लेती है कि छोटा ही अच्छा है, ये बड़ा जो है ये कुछ काम का नहीं है, यानी ऐसे भी होता है। तो इससे नाराज़ मत होना, अपने धर्म को मत त्यागना कभी भी। तुम ईमानदार हो, तुम सच्चे हो, तुमने सबकी सेवा की है, सबका लेन देन पूरा किया है और सबकी ज़रूरत को तुमने पूरा किया है। और जब वो तुमसे ऐसा व्यवहार करने लग जाए कि ये तो कुछ काम का ही नहीं, और तुमको जो है भला बुरा कहने लग जाए, तो इसलिए कभी तुम अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटना और उनसे भी नाराज़ मत होना। ये सोचना, गुरु महाराज ने ये बात बताई है, ये सोचना कि तुमने इनके साथ यही व्यवहार किया है, ये व्यवहार तुमने उनके साथ किया है और ये तुम्हारा अदला बदला पूरा हो रहा है, इसलिए उनसे दुखी मत होना। ये मत कहना कि ये तो मुझे बुराई कह रहे हैं, मैं तो इतना ले दे रहा हूँ फिर भी बुरा कह रहे हैं। उनके भाव को मत देखना, ये देखना कि तुम्हारा धर्म क्या है, वो धर्म को पूरा कर दो। वो बुरा कहे अच्छा कहे, उससे कोई भी किसी भी प्रकार से प्रभावित मत होना। ये क्या है प्रेमियों, अगर ऐसा करेंगे तो हमारा लेन देन पूरा हो जाएगा। और झगड़ा करने लग जाओगे तो फिर जो तुम्हारा पिछला कर्म है वो बना का बना रहेगा और नया कर्म बन जाएगा। नया कर्म बन जाएगा तो उसको भोगने के लिए दोबारा भाई बहन बनकर आना पड़ेगा, दोबारा पुत्र बनकर के आना पड़ेगा, दोबारा पति बनकर के आना पड़ेगा। और जब ये सारे जब अदले बदले को जब तक हम नहीं चुकाएंगे तो साधना कैसे बनेगी, यहाँ से निकलना कैसे होगा। तो महात्माओं ने बड़ा अच्छी तरीके से समझाया है, किसी का दिल मत दुखाओ और किसी को किसी प्रकार से अपने से जो है दूर मत करो और किसी से ईर्ष्या मत रखो और किसी से वाद विवाद और झगड़ा मत करो। ये समझो कि भाई इसका लेन देन है, ये अगर मैं दे रहा हूँ इसको फिर भी ये मुझे खराब बता रहा है तो इसका मतलब इसका लेन देन है और इसीलिए इसकी बुद्धि ऐसी ही काम कर रही है, इसलिए उससे नाराज़ मत होना। और ऐसा करेंगे तो फिर हमारा ध्यान भजन भी बनेगा और अदला बदले का लेन देन पूरा हो जाएगा, फिर छुटकारा हो जाएगा। और नहीं तो लड़ते रहो और अदले बदले के लिए फिर जन्मो फिर मरो। तो उसके लिए रास्ता आपके सामने है। तो महात्मा रास्ता बताते हैं कि देखो ये छूटने का रास्ता, और ये जो है सोने की बेड़ी और ये लोहे की बेड़ी, और इन तीनों से निकलना है तो एक अलग रास्ता बता दिया है। तो ये सारा का सारा महात्माओं ने हमारे आपके सामने रख दिया है। अब इस पे चलना नहीं चलना, करना नहीं करना, ये आपके हमारे ऊपर निर्भर करता है।